देखिए जो पार्टी के नेता। ठीक है आशीष, आपके पास हम लौट रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छांगुर बाबा पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर के करीबी ने यह दावा किया कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी समेत कई अधिकारियों से उसके गहरे संबंध थे। आरोप है कि वही अधिकारी अवैध धर्मांतरण के काम में छांगुर को संरक्षण देता रहा। और कल ही हमने इस पर खुलासा भी किया था कि यूपी सरकार छांगुर प्रकरण में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है और नाम तय है कि किस किस पर कार्रवाई होगी, गाज गिरेंगे। अब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच में बलरामपुर में तैनात एक एडीएम, 2 सीओ, एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मानी गई है। एडीएम और इंस्पेक्टर के खिलाफ एसटीएफ को पहले भी साक्ष्य मिले थे, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं की गई थी। और अब छांगुर के करीबी ने दावा किया गया कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी समेत कई अधिकारियों से उसके गहरे संबंध थे। आरोप है कि वही अधिकारी अवैध धर्मांतरण के काम में छांगुर को संरक्षण देता रहा। ये हैरान कर देने वाली जानकारी आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार है। आशीष, ये कौन है पूर्व जो अधिकारी बताया जा रहा है? क्या उनका नाम सामने आया है? और जिन जिन नेताओं के नाम है, क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है इसमें? बिल्कुल, देखिए कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें उनका जिक्र है। और अभी जो एटीएस के पास जानकारी है उनकी डिटेल लिया जा रहा है और साथ साथ उनकी सीडीआर रिपोर्ट भी निकाली जा रही है कि आखिर उनका लिंक और कब कब बात हुई है छांगुर से। चूंकि जो राजनीतिक तौर से उनको फंड उपलब्ध कराया गया, चाहे वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कराया गया हो या खुद उसकी जो महत्वाकांक्षा थी कि उसके अपने अधिकारी अगर पार्टी में शामिल होते हैं वो उनको आगे करता था, तो ये भी एक मामला सामने आया। और ऐसे में जो उतरौला और बलरामपुर के अधिकारी थे, फिर चाहे वो एडीएम लेवल के हो या वो सभी कहीं ना कहीं एक तरफ से उसकी मदद कर रहे थे और वो लगातार इस बारे में अपना पैसा खर्च कर रहा था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि धर्मांतरण के लिए जितना भी ज्यादा फंड उसने फॉरेन फंडिंग से इकट्ठा किया था वो इन सब चीजों में लगा रहा था और अपने आप को वो मजबूत कर रहा था। और इसी वजह से जानता था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो धर्मांतर का भांडा फूटे, इसलिए वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत वह राजनीतिक में एंट्री करना चाहता था कि एक बार उसके पर अगर टैग लग गया तो कहीं ना कहीं उसकी चीजें और आसान हो जाएंगी। यही वजह प्लानिंग के तहत ये सब किया गया था। आशीष, बने रहे हमारे साथ। धर्मांतरण गैंग चलाने के आरोपी छांगुर बाबा पर ईडी ने अब अपना शिकंजा और मजबूत कर लिया है। छांगुर बाबा के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। बलरामपुर से मुंबई तक एक साथ 14 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। यूपी के बलरामपुर में 12 जबकि मुंबई में 2 ठिकानों पर इस समय ईडी छापा कर रही। दावा बोला आज सुबह 5 बजे से ईडी की टीम दल बल के साथ में पहुंची, पड़ताल शुरू कर दी है। मुंबई से हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख हमारे साथ है। मुस्तफा, इस रेड से जुड़ी हुई क्या ब्रेकिंग न्यूज आपके पास?